धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। आपके जीवित नाम को धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि ये दिन देखने का मौका केवल आपके कारण हमको मिला। आपने पिता परमेश्वर हमको जीवितों की भूमि में रखा और हर बातों से, हर मुसीबतों से, हर पीड़ाओं से, हर तकलीफ़ों से बचा कर पिता परमेश्वर आज के समय के लिए हमको खड़ा किया। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता कि आपके वचनों को पिता परमेश्वर जिस तरीके से हम पिता परमेश्वर सोचते हैं उससे कहीं अलग पिता परमेश्वर उसका प्रकाशन हमको मिलता है पिता परमेश्वर। वो वचन के ऊपर हम कई बार पिता परमेश्वर पढ़ते हैं, परंतु जो समय पिता परमेश्वर आपके द्वारा मनोनीत रहता है वो समय पे पिता परमेश्वर वो वचन हमें समझता है पिता परमेश्वर कि वो वचन हमसे सही में क्या कहना चाहता है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने जो हमको बुद्धि दे रखी है पिता, जो बुद्धि पवित्र है, निर्दोष है, सत्य है और पिता परमेश्वर किसी भी गलत बातों में फंसाने वाली नहीं, ऐसी बुद्धि से पिता परमेश्वर जब हम ये वचन को समझने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए अलग ही काम करता है पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर जो वचन पर बोलने वाले हैं, होने देना पिता परमेश्वर की वो वचन जो है वो सत्यता के साथ में हर एक जन के मनों में, हर एक जन के हृदय में काम करने वाला हो। विशेषकर पिता परमेश्वर बोलने वाले के साथ होइए, क्योंकि पिता परमेश्वर बोलने वाला ही पिता परमेश्वर समझ सके कि ये वचन उसके लिए क्या कहता है और वो केवल ना समझ ही ना सके बल्कि उसके अनुसार चलने वाला, उसके अनुसार बोलने वाला और उसके अनुसार ही आचरण करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये सुंदर पिता परमेश्वर संधि जो पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, उसके लिए पिता परमेश्वर हम दिलो जान से आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हमें भी पिता परमेश्वर आपने बोलने का मौका ये प्लेटफॉर्म के जरिए दिया है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आगे भी जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस पेज पर बोलने वाले हैं उनको पिता परमेश्वर बहुतायत से आशीष करिए, आशीषित करिए। और पिता परमेश्वर जब अनुपम भैया और शबनम भी पिता परमेश्वर 8 से 9 जब दूसरे प्लेटफॉर्म पर बोलने वाले हैं उनके भी साथ पिता, उन्हें पिता परमेश्वर असीम पिता परमेश्वर के आनंद से भर दीजिए और पिता परमेश्वर के वचनों से पिता परमेश्वर उनको भर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर जो वचन उनके द्वारा बोए जाएं, होने देना पिता परमेश्वर वो ऐसे भूमि पे गिरे जो सुपीक हो पिता परमेश्वर, और वहाँ पर पिता परमेश्वर अनेक फल वो लाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपके लिए पिता परमेश्वर हम मनुष्यों को पकड़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जिस तरीके से आपने कहा कि मैं मनुष्यों को पकड़ने के लिए आता हूँ, उसी तरीके से पिता परमेश्वर हम भी ऐसे मनुष्यों को पकड़े जो पिता परमेश्वर आपकी अभी तक आपके वचन को नहीं समझ पाए, आपके वचन का ज्ञान उन्हें नहीं, ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर ये वचन जो है उनके हृदय में काम करे। ये केवल और केवल आप ही के अनुग्रह से हो सकता है पिता, और इसलिए पिता परमेश्वर जो वचन बोया जाएगा वो अनुग्रहकारी हो और पिता परमेश्वर लोगों के बीच में अनेक पिता परमेश्वर फलों को लाने वाला हो सके पिता। पिता परमेश्वर, हम अनुपम भैया और शबनम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि उन्होंने पिता परमेश्वर फिर से हमें यह मौका दिया कि हम पिता परमेश्वर ये प्लेटफॉर्म पर आकर बोलने वाले हो सके पिता। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना पवित्र 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 और जीवते परमेश्वर के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका। जो जो इस ऑनलाइन सर्विस में उपस्थित है वो सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड विजय कुमार, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और जो ऑफलाइन देखेंगे उनको भी परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे।
आज का जो मेरा शीर्षक है वो है मंदिरों से व्यापारियों को निकाला जाना। हम ये कई बार पढ़ते हैं, कई बार हम ये सोचते हैं कि ये तो हमें मालूम है, और हम कई बार उसको स्किप भी कर देते हैं कि ये बात तो हम जानते हैं कि किस तरीके से मंदिर से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने व्यापारियों को निकाला। कई बार हम स्किप करते हैं कि हमको मालूम है ये वचन। पर आज मेरे पास में बाहर के बहुत से काम थे, और आज जब मैं अपने मेड जो है वो लोग मेरे पास में बैठ के जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को समझते हैं, प्रेयर करने के लिए मुझसे कहते हैं। दोनों भी क्रिश्चियन नहीं हैं, परंतु परमेश्वर के वचन में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो प्रार्थना भी करते हैं। जब अभी मेरे एक दिन के लिए जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, उस समय उन्होंने खुद अपने घर में अपने बच्चों के साथ में मिलकर प्रार्थना की। और वो कहते हैं कि हम प्रार्थना करना नहीं आता। मैंने उनसे कहा कि जो भी कुछ तुम प्रार्थना करते हो ना, वो परमेश्वर को कबूल है। बड़ी बड़ी प्रार्थना परमेश्वर को कबूल नहीं, पर जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है, चाहे वो कैसे भी करे, टूटी फूटी भी क्यों न करे, परमेश्वर उसको पसंद करता है। तो इसीलिए जब हम जो क्रिश्चियंस हैं ना, जो हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, यीशु मसीह के लिए खूब अपने आप को बहुत बड़ा बिलीवर्स समझ लेते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, कई ऐसे पाठ होते हैं, मैं मेरे लिए कह रही हूँ, कई ऐसे अध्याय होते हैं कि हम उसको स्किप करते चले जाते हैं कि ये तो हमको मालूम है। तो ऐसा देखा जाए तो पवित्र शास्त्र का सब कुछ हमको मालूम है। उत्पत्ति का तो हम एक अध्याय तो बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, 2 अध्याय मालूम है, 6 अध्याय मालूम है, सब कुछ मालूम है हमको। 41 मालूम है, 40 मालूम है, 22 मालूम है, सब 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 काफ़ी हमको नज़दीकी के हैं ये सारे अध्याय। परंतु हम ये जानते हैं, प्रेज द लॉर्ड नागेश भैया, कि हर एक अध्याय, हर एक वचन उसके समय पे जब परमेश्वर उससे, उस वचन से जब हमसे बातचीत करता है ना, वो फलवंत होता है, और वो हमारे हृदय को, गुदे गुदे को पूरी तरीके से आर पार छेद देता है। जो वचन हम कई बार पढ़े हैं, परंतु फिर भी वो वचन हमको बहुत ज़्यादा उत्साहित करता है, प्रेरित करता है, और हमारे मन को पूरे तरीके से आर पार छेद देता है। ये सभी का यही अनुभव रहता है कि वो वचन कब हमसे बात करेगा उसका दिन हम नहीं जानते, पर वो वचन हमसे बात करता है। आज मैंने यही वचन मैंने अपने यानी जो मेरे साथ में काम करने वाले उन लोगों के साथ में आज मैंने यही वचन को शेयर किया। और आज मैं काफ़ी बिजी रही, बाहर में काम था मेरे, तो मैंने सोचा कि चलो आने के बाद में 5 बजे से लेके मैं इस पर अध्ययन करने लगी। जय मसीह के नागेश भैया। इस पे विचार करने लगी, इस पे अध्ययन करने लगी, और थोड़े से मैंने नोट्स निकाले हैं। तो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने मुझको ये अवसर दिया कि मैं इस वचन पर थोड़ा सा मनन कर सकूं, और आप लोगों के साथ में ये वचन को मैं बांट सकूं। हम सबसे पहले देखते हैं, ये बहुत सारे अध्ययन बाद में हम देखेंगे, यूहन्ना 2:13 से लेके 22 तक, क्योंकि बाकी जो अध्याय है उसमें ये वचन इतने विस्तृत रूप से नहीं लिखे गए हैं। जो यूहन्ना ने जो उसको काफ़ी विस्तृत रूप से लिखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना 2:13 से लेके 22 तक। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम में था। उसने मंदिर में बैल, भेड़, कबूतर के बेचने वाले और सर्राफों को बैठा हुआ पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ी को उल्टा दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाना चाहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और तू कहता है कि इस मंदिर को मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा।
परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में यह कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया, कहा था यहूदियों को, पर उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था कि उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की, बाद में प्रतीति की। हम देखते हैं ये यीशु मसीह ने जो ये दृष्टांत जो है, यीशु मसीह ने ये जो कुछ यहाँ पे जो किया है व्यापारियों को निकाले जाने का, वो एक प्रतीकात्मक रूप से पर यीशु मसीह ने वो कार्य को किया था। मंदिर की सफाई करना वो एक उसका प्रतीकात्मक रूप से कार्य था, क्योंकि वो अब इस जगत से जाने पर थे। हम देखते हैं कि उसके बाद में उन्होंने जो भी कुछ किया, क्योंकि मत्ती वत्ती में इसका काफ़ी आगे का है, और उनका अभी यीशु मसीह का क्रूस पर जाने का समय निकट है। वो जानते हैं कि इसके बाद में यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जाएगा, ये खुद जानते हैं, वो स्वयं जानते हैं इस चीज़ को, और उसके बाद में क्या क्या होगा यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। और इसलिए क्रूस की मृत्यु को पहुंचाने के पहले वो अपने देह के बारे में, पवित्र मंदिर के बारे में ये बातें कहते हैं। उसके बाद में हम मत्ती 21:12 से 17, यहाँ पे देखिए ये जो तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी, ये मत्ती 21:12 से 17 में हम नहीं पाते। इसमें सब सर्राफों के पेड़, कबूतर बेचने वाले सब लिखा हुआ है, और लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का मंदिर कहलाएगा। इसमें अलग लिखा है, तुम उसे डाकुओं की खो बना रहे हो। तब अंधे लंगड़े मंदिर के पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने अद्भुत कामों को जो उसने किया, मंदिर में दाऊद के संतान के होसन्ना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए। यहाँ अलग तरीके से लिखा हुआ है। तब यीशु ने कहा कि हाँ, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों को मुंह से तो अपार स्तुति करे। यहाँ पे एक छोटे से इसमें परमेश्वर का वो जो मंदिर की सफाई है वो छोटे से रूप में वर्णन किया गया है। उसके बाद में हम मरकुस का जो है वो 11:15 से देखते हैं। मरकुस 11:15। फिर वे यरूशलेम में आए, वह मंदिर में गया और वो सर्राफों की पीढ़ी बर्तन लेकर, और सर्राफों की पीढ़ी को उल्टाया, वो सब लिखा है, और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर अब जातियों के लिए प्रार्थना का घर बना है, और तुम उसे डाकुओं की खोज बना रहे। पर यहाँ पे जो है यूहन्ना में केवल एक लिखा हुआ है, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। ये वचन हमको तीनों भी गॉस्पेल में नहीं मिलता, जो हमको यूहन्ना में मिलता है। यूहन्ना ने इस चीज़ को काफ़ी विस्तृत रूप से और बहुत ही अच्छे से उसका वर्णन किया हुआ है। बाकी के गॉस्पेल में शॉर्ट में लिखा हुआ है, पर यूहन्ना का ये वाला जो 17वां वचन है वो मुझे काफ़ी, उसका मुझ पे काफ़ी असर हुआ कि तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। और इसलिए हम इसके ऊपर आज अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से यही जो वचन है ये पुराने नियम में भी यशायाह 56 के 7 में भी लिखा हुआ है, जो उसकी भविष्यवाणी के रूप में लिखा हुआ है। यशायाह 56 का 7, ये सिर्फ नए नियम का ही हमने पढ़ा। अब यहाँ पे देखते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूँगा। उनके होम बलि, मेल बलि मेरे वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। अब आगे देखिए, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, सब देशों के घर के लोगों के लिए वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं यिर्मयाह 7:11, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? ये सारी की सारी जितनी भी बातें ये मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में लिखी है, इसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है। यूहन्ना में भी हमने यशायाह में भी देखा और यिर्मयाह में भी देखा। परंतु हम देखते हैं
कि यहूदी जो है, ये वचन जो यीशु मसीह ने यहाँ पे जो भी कुछ कार्य किया, सर्राफों की पीढ़ियों को उलट दिया और गाय बैल भेड़ कबूतर जो भी कोई बेचने वाले थे उन सबको वहाँ से अपने मंदिर से निकाल दिया। और ये देखते हैं हम कि इसके कार्य से यहूदी नेता चिढ़कर उसे वास्तव में नष्ट करने की योजना बनाने लगे। बहुत चिढ़ गए वो, क्योंकि उनका जो पेशा था उसके ऊपर यीशु मसीह ने प्रहार किया था। उस समय जो मंदिर होते थे उसमें ये सब चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, भेड़ बकरी, क्या बोलते हैं उसको, बैल भेड़ कबूतर, ये सबको चढ़ाया जाता था, उसके बलि की जाती थी, उसका लहू जो है वहाँ पे मंदिर में ले जाया जाता था। तो उसके लिए जो बलिदान होता था उसका यहाँ पर बाजार लगता था। और जो सर्राफ लोग जो थे, जो पैसा देते हैं, जो उधार में पैसा देते हैं, हो सकता कई लोग बैल नहीं खरीद सकते होंगे, भेड़ नहीं खरीद सकते होंगे, जो भी कुछ होगा, तो वो उनको शायद पैसा देते होंगे उधारी में और उनसे फिर बाद में ज़्यादा मात्रा में लूटते होंगे। इसलिए परमेश्वर ने वो पीढ़ियों को उल्टा दिया। उसका आगे हम उसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है वो बड़े महत्वपूर्ण रूप से यीशु की प्राथमिक मिनिस्ट्री का उल्लेख कर रहा है। कहाँ पर उल्लेख कर रहा है? प्राथमिक मिनिस्ट्री कहाँ पे शुरू हुई यीशु मसीह की? यूहन्ना में लिखा हुआ है काना में। वो उसकी पहली मिनिस्ट्री है। उस समय उसके पहले मंदिर में जो भी कुछ वो उपदेशकों के साथ में उसने जो भी कुछ वार्तालाप किया, उन लोगों के साथ में बाइबल की बातें की। और उसके बाद में हम देखते हैं कि काना देश में आने के बाद में अब उसकी माता जो कहती है, जब वहाँ पर दाखरस समाप्त हो जाता है कि मेरे बेटे यीशु मसीह को जाके कहिए और वो ये काम करेगा। वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी बाराती थे उसके साथ में उसकी माता भी थी, और हम उनके भाइयों को उनके भाई नहीं बोलेंगे, बल्कि यीशु मसीह मरियम के दूसरे भी बच्चे वहाँ पर थे, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म यानी उनके पापा जो भी थे उनके साथ में वो नहीं हुआ था। यूसुफ के संतान यीशु मसीह नहीं थे, बाकी यूसुफ के संतान भी वहाँ पर मौजूद थी। और यहाँ पर उसके चेलों को यीशु मसीह जो वहाँ पे जो उसके जो चेले थे, यीशु मसीह को वो सक्रिय रूप से देख रहे थे कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, प्राथमिक मिनिस्ट्री क्या है। और वो उस समय थोड़ा थोड़ा विश्वास भी करते होंगे शायद, परंतु उसके बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने बढ़ाई के काम को कर रहे हैं। और उसके बाद में जब 3.5 वर्ष का समय बाकी रहता है तब वो इस मिनिस्ट्री में आते हैं, और उस समय वो मंदिर की सफाई का काम वो करते हैं। और इससे हम देखते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह ने कोड़ा बनाया, और कोड़ा बनाकर कबूतर और उनके सर्राफों के सारे पैसों को बिखेर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वचन 15 से 17 में हम ये पाते हैं कि किस तरीके से उसने कोड़ा बना के, मारा नहीं किसी को, और उनके पैसों उसके जो सर्राफों की जो पीढ़ी थी उसको उल्टा दिया, और जो भी बेचने वाले थे उन लोगों को उसने भेज दिया। पर यहाँ पर 16 to 18 में यीशु मसीह और यहूदियों के बीच का वार्तालाप हम देखते हैं कि वहाँ पे जो वार्तालाप जो होता है, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर में व्यापार का घर ना बनाओ। और तब चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है, डायरेक्ट बोल रहे हैं अब मुंह पे यहूदी लोग कि तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है। यहाँ पे यीशु मसीह और उनकी वार्तालाप हो रही है। वो लोग यीशु मसीह से चिढ़े जा रहे हैं, और जो परमेश्वर पहले जो लेन देन की जो प्रथा थी पुराने नियम में, वो लेन देन की जो कुप्रथा चली आ रही थी उसको वो इनकार करता है यीशु मसीह। और यीशु मसीह वहाँ पर कोड़े बनाकर वहाँ से उन लोगों को निकाल देता है। तो ये जो कुप्रथा के कारण वो लोग सोचते हैं कि हमारे व्यापार को ये नष्ट कर रहा है।
जो हम इसके ज़रिए जो पैसा कमाते हैं, लोगों को हम लूटते हैं, लोगों का हम लूट के जो हम गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, वो कुप्रथा को यीशु मसीह नष्ट कर रहा है। और इसलिए वो यीशु मसीह से डायरेक्ट प्रश्न करते हैं कि तू जो यह करता है, इससे तू कौन सा चिन्ह दिखाता है। और हम देखते हैं कि आह्वान यीशु मसीह का मूलभूत प्रश्न ये था कि मंदिर की पवित्रता बनी रहे। वो पुराने नियम का खंडन नहीं कर रहा है, वो पुराने नियम का खंडन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग जो बेच रहे हैं, जो भी कुछ चढ़ावे के लिए बेच रहे हैं, उसमें वो ज़्यादा मशगूल है कि नहीं, आज मैं छोटा सा बलि नहीं चढ़ाऊँगा, आज मुझको बड़ी बलि चढ़ाना है। ये अगर छोटा बलि चढ़ा रहा है तो मेरे को तो इससे भी बड़ी कंपटीशन। और उसके बाद में किसी चीज़ का लहू चढ़ाना, क्योंकि उस समय तक यीशु मसीह की क्रूस पर की मृत्यु होने की थी। उसी के बाद में क्रूस पर की मृत्यु के बाद में ही ये प्रथा पूरी तरीके से समाप्त हो गई। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के बाद में यीशु मसीह ने हमको पूरी तरीके से पापों से शुद्ध कर दिया। और इसलिए वो कहता है कि सबसे बड़ा ये है कि जो तुम्हारे पिता का घर है, जहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर हम लोग उपस्थित होते हैं, तो हम लोगों के मन में उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। पर हम सम्मान नहीं करते, उस चीज़ का हम सम्मान नहीं करते, और संदेश जो परमेश्वर का होता है उससे ज़्यादा हम बाहर की वस्तुओं पे ज़्यादा निर्भर होते हैं। हम कहेंगे कि आजकल के ज़माने में जब हम देखते हैं कि जब हम अपने चर्चेस में जाते हैं, तो जहाँ तक प्रेस्बिटेरियन चर्च की बातें कर रही हूँ मैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कई प्रकार के लोग बाहर में खड़े होकर अपना बिजनेस करते हैं। कैथलिक लोगों के चर्चेस का मुझे नहीं मालूम क्या है, शायद वहाँ नहीं है वैसा, पता नहीं, मैं कैथलिक लोगों के चर्चेस के बारे में तो नहीं जानती हूँ। पर मैं हमारे ही चर्चेस के बारे में जानती हूँ कि लोग किस तरीके से बाहर खड़े होकर इंतज़ार करते हैं। कई लोग अपने वस्त्र बेचने आते हैं, कई लोग अपनी साड़ियों को लेकर आते हैं, और लेडीज़ लोग जो है सलवार कुर्ते को लेकर आती है। और उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर पवित्र मंदिर से लोग निकलते हैं, वे सीधा व्यापारियों के साथ में मिलकर अपने लिए कपड़े, अपने लिए कान के जो भी कुछ आर्टिकल्स होते हैं वो देखने में मशगूल हो जाती है। जो हमने उपासना किया, जो पवित्र परमेश्वर के घर से हम निकले, पवित्र उसका सम्मान क्या हम कर रहे हैं, क्या हमने सम्मान किया है क्या? उस समय ठीक है ना, उस समय ये सब नहीं चलता था, उस समय बलि की प्रथा थी, और इसलिए वहाँ पर कबूतर हो गया, भेड़ हो गया, और बैलों का बाजार लगा हुआ था। परंतु उसमें भी प्रतियोगिता थी, उसमें भी कंपटीशन था कि तू सिर्फ कबूतर खरीद रहा है परमेश्वर के लिए, इतना सा ब्लड खरीद रहा है, मैं तो बैल खरीद रहा हूँ। ये कंपेयर करने की भावना, यानी हम परमेश्वर को महत्व नहीं देते, हम हमारे जिंदा खुदावंत को महत्व नहीं देते। हमारा ध्यान केवल बलि देकर उसको रक्त चढ़ाना, ताकि मेरे पापों की क्षमा हो जाए और मैं फिर से पाप करने के लिए तैयार हो जाऊं। तो परमेश्वर का, यीशु मसीह का मूलभूत प्रश्न ये है कि परमेश्वर के पिता के घर को प्रार्थना का स्थान बनाना है कि केवल और केवल अपने व्यापार का स्थान बनाना है। हम भी कई बार देखते हैं कि हम किसी को बोलते हैं कि आप वहाँ पर आ जाना, वहाँ पर मैं जाऊँगी, मैं आप लोगों को, मेरी सहेलियाँ को इंट्रोड्यूस करा दूँगी और आपका बहुत सारा सामान वो खरीद सकते हैं। ये जो पहले जहाँ अभी मैं हूँ वहाँ मैं उसकी बात नहीं कर रही, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे पास्टर साहब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, हमारे यहाँ होता भी नहीं। परंतु मैंने जो पहले चर्च में थी वहाँ पे मैंने देखा है ये सब बातें, और हम भी उसमें बड़े ज़ोर शोर से भाग लेते हैं। और कई तो ऐसे होते कलीसिया के ही लोग होते हैं जो ये सब व्यापार
करते हैं। जैसे ही यहाँ पे ख़त्म हुआ नहीं हुआ कि लोगों की भीड़ उनके पास में लग जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमने परमेश्वर का क्या सम्मान किया, हमने परमेश्वर को बाहर निकलकर क्या किया, हमने परमेश्वर के साथ में क्या सचमुच में हमने परमेश्वर का सम्मान किया? हम अपने माता पिता का सम्मान करने की आज्ञा को जानते हैं। कई बार हम माता पिता का भी सम्मान नहीं करते, परंतु जो जीवित खुदावंद है, जिसने हमको माता पिता दिया, जिसने माता पिता को बच्चे दिया, क्या हम ऐसी शिक्षा अपने घर वालों को देते हैं? जैसे ही आजकल के ज़माने में हम देखते हैं, क्योंकि आजकल ये बेचना, ये करना, वो करना नहीं है, पर आजकल मोबाइल है। मोबाइल में तो एक से एक ऑनलाइन खरीदी होती है, कहीं नहीं जाना पड़ता, किसी के पास भी नहीं जाना पड़ता। जैसे ही चर्च ख़त्म हुआ, अरे वो क्या पीच मोड और बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे हैं वो, तो वहाँ पे तुमने देखा कितने सुंदर ड्रेसेस हैं उनके पास में। अभी मेरे घर में ये फंक्शन है, मैं ये लूँगी, मेरे घर में वो फंक्शन है, मैं वो लूँगी। अरे इससे अच्छा तो वो वाले उसमें जा, वहाँ पे तो इससे भी सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती है। हमने परमेश्वर के भवन की क्या इज्जत करी? संडे के दिन क्या हम सिर्फ इसीलिए 1 घंटा परमेश्वर के मंदिर में चले गए और उसके बाद में उसके घर को क्या हमने क्या बनाया? बताइए, क्या बनाया? व्यापार का अड्डा बना दिया। चाहे वो ऑनलाइन व्यापार का अड्डा क्यों ना हो, पर हमने उसको व्यापार का अड्डा बना दिया। क्या हमने कभी ये सोचा कि परमेश्वर का वचन सुनने के बाद में हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं? क्या हम एक दूसरे से परमेश्वर के वचन के बारे में बातचीत करते हैं कि आज के वचन में मुझको ये नहीं समझ में आया, या आज का वचन किस तरीके से मेरे को उत्साह दिया या प्रेरित किया? क्या हम इसके बारे में बात करते हैं? बिजनेस के लिए तो हमारे पास में जीवन पड़ा है। कौन सा दिन हम ऐसा है जो फेसबुक नहीं देखते? आजकल तो बच्चे बोलते हैं हमने फेसबुक ही देखना छोड़ दिया आंटी, वो क्या इंस्टाग्राम और क्या टेलीग्राम, ये सब इसमें वो लोग ज़्यादा मशगूल होते हैं। फेसबुक में उनको मज़ा नहीं आती, पता नहीं क्या क्या नया नया निकला है, उसमें वो चले जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन अलग अलग, यानी एक ही, जैसे अभी मैं जैसे यूहन्ना 2:13 से जो आगे हम पढ़ रहे हैं, इसका हम अध्ययन कैसे करते हैं? सिर्फ बाइबल पढ़ लिया तो अध्ययन हो गया क्या हमारा? हम उसके डिटेल में, उसके आंतरिक क्या परमेश्वर कहना चाहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर के मन में हमारे लिए क्या भावनाएं हैं, परमेश्वर अपनी इज्जत कैसे करवाना चाहता है। यानी हमको दुख होना चाहिए कि परमेश्वर अपनी सम्मान के लिए हमको कह रहा है। हमको दुख होना चाहिए इस बात का कि वो परमेश्वर का सम्मान किस तरीके से किया जाए, परमेश्वर के मंदिर में किस तरीके से जाया जाए, परमेश्वर के मंदिर में जाकर हमको क्या करना है, ये पिता परमेश्वर हमको बता रहा है, जो सब चीज़ों से हमको आशीषित करता है, जो सब चीज़ों से हमको विभूषित करता है। कोई भी जीवन की ऐसी चीज़ नहीं जो हमारे पास में नहीं। ज़रूर हमको उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पर वो परिश्रम के लिए बल भी परमेश्वर ही हमको देता है। हम कैसे परिश्रम कर सकते हैं विदाउट बल के? कैसे कर सकते हैं? जब तक अगर हमारे पास में स्फूर्ति नहीं, जब तक हमारे पास में अगर कोई ऐसी शक्ति जो हमारा संचालन कर रही है, क्या हमें वो बुद्धि प्राप्त हो सकती है कि कोई अगर हमको लूटना चाहता है, कोई अगर हमको बेवकूफ़ बनाना चाहता है, तो क्या हम आसानी से बेवकूफ़ बन जाएंगे? व्यापारी तो हमको बेवकूफ़ बनाते हैं ना, बराबर बेवकूफ़ बनाते हैं और हम बनते हैं, पर उस समय परमेश्वर की बुद्धि हमारे पास में नहीं होती। हमारे पास में व्यापारिक ज्ञान रहता उस समय, हम उससे इतना कम कर, उतना कम कर, बार्गेन करते हैं हम उससे। तो क्या परमेश्वर बार्गेन की वस्तु है कि परमेश्वर मुझसे कह रहा है
कि तू परमेश्वर का सम्मान कैसे करेगी, पिता के घर को तू किस तरीके से पवित्र करेगी, उसकी उपस्थिति में तू किस प्रकार से अपने आप को लवलीन कर लेगी। केवल संडे को नहीं, केवल संडे को नहीं, परमेश्वर हमको 24x7 24x7 डेज करता है ना। सच में बताइए, 24x7 डेज वो हमारे साथ में होता है, नहीं छोड़ता। हम चाहे कितने भी अपने आप को मशगूल कर ले, हम चाहे अपने आप को ये दुकान से वो दुकान, तब हम थकते भी नहीं भला कि नहीं यहाँ पे नहीं, हम दूसरी दुकान में जाएंगे, हम तीसरी दुकान में जाएंगे, हम 7 दुकानों में जाएंगे। ये हमको नहीं अच्छा लगा, वो हमको नहीं अच्छा लगा, वो हमको, अरे वो पहली दुकान का अच्छा था, हम 7 दुकान को छोड़ के पहली दुकान में चले जाते हैं। उसमें हम कितना समय अपना बर्बाद करते हैं, कितना समय हम परमेश्वर के साथ में और अदर एक्टिविटीज में हम कितना समय बर्बाद करते हैं। इस बात को हम सोचें, इस बात को हम सोचें कि क्या मेरी जो आराधना है वो आराधनालय तक ही सीमित है क्या? मेरी जो प्रार्थना है वो केवल प्रार्थना घर तक ही सीमित है क्या? कि मैं इसके बाद भी परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, जैसा परमेश्वर मुझको नहीं छोड़ता। मैं चाहे बहुत बिजी रही, वो मेरा इंतज़ार करते रहता है, मेरे दरवाजे पे खटखटाते रहता है, हृदय रूपी दरवाजे पे खटखटाते रहता है कि कभी तो इसको समय मिलेगा, ये मेरे पास आएगी। हम कैसे टीवी के सीरियल देखते हैं, हम कैसे टीवी की सारी चीज़ें याद रखते हैं, हमको मालूम रहता है कि यहाँ पर हमने ये बात को छोड़ा था और इसके आगे परमेश्वर के बातों को छोड़कर हम वो सीरियल को कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि सीरियल वाले भी बहुत शातिर होते हैं, उन्हें मालूम रहता है कि कहाँ पर टू बी कंटिन्यूड लिखना, ताकि आदमी दूसरे दिन वो सीरियल को देखने के लिए बेकाबू हो जाए, बेजार हो जाए कि कब वो सीरियल आएगी, कहीं उसको मार तो नहीं देता या कहीं उसका क्या अंत होता है, ये देखने के लिए हम जाते हैं ना। पर परमेश्वर का वचन, ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हमको मालूम है, सब मालूम है हमको। पर क्या हमारी जिंदगी परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको सम्मान देती है कि हम आज भी बलिदान देने में लगे हुए हैं? क्या बलिदान दे रहे हैं आप परमेश्वर को? अपने जीवित, पवित्र और निर्दोष जीवन को दे रहे हैं क्या? क्या बलिदान कर रहे हैं हम परमेश्वर को? उसका पैसा जो हम कमाते हैं, उसका पैसा जो हमको बड़े मुश्किल से कमाते हैं, नो डाउट, पर मुश्किल भी करने के लिए परमेश्वर ही हमको सामर्थ देता है ना। गलत तरीके से पैसा तो नहीं कमाने देता ना परमेश्वर हमको। उसमें से हम परमेश्वर को क्या देते हैं, हम क्या करते हैं, क्या बलिदान चढ़ाते हैं हम परमेश्वर को? उसको परमेश्वर बोलता है कि मैं इस लहू से उगता गया हूँ। पुराना नियम है ये, इस लहू के बलिदान से मैं उगता गया हूँ। गाय, भेड़, बैल की चर्बी से मैं उगता गया हूँ। क्या चाहता है वो हमसे? वो हमसे जीवित बलिदान चाहता है, पवित्र बलिदान चाहता है। और वो बलिदान है कि हम परमेश्वर के प्रार्थना में अपने आप को किस तरीके से मशगूल करके रखते हैं, दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आत्माओं को मांगते हैं हम। सबसे बड़ा यीशु मसीह का शिक्षा यही है कि तुम आत्माओं को जीतो। बहुत तकलीफ होगी पर हमें आत्माओं को जीतना है। अपने ही लोगों के साथ में रहकर हम कई लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके उनकी तकलीफ़ें हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों के प्रति हमको प्रार्थना करनी है और वही प्रार्थना परमेश्वर कबूल करेंगे।
कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर चाहता है कि हमसे बात करे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बाहर जाने वाले रहते हैं ना, कोई प्रॉब्लम्स आने वाली रहती है, परमेश्वर उस समय कहता है 2 मिनट मेरी प्रार्थना तो कर ले, बाहर जाने के पहले 2 मिनट के लिए रुक जा, मुझसे बात तो कर ले। नहीं कहता परमेश्वर ऐसा? पर हम अपनी तैयार होते हैं, मस्त अपना अप टू डेट हो जाते हैं, अपनी पर्स ले लेते, अरे मैंने वो चीज़, मैं तो मेरा मोबाइल तो भूल ही गई। उस समय आकर मैं घर में मोबाइल लेने के लिए आऊँगी, अगर मैं नीचे भी उतर गई होंगी, मैं कार में भी बैठ गई होंगी, अरे मैं तो मेरा मोबाइल भूल गई, सब कुछ छोड़ के मैं मोबाइल लेने आती हूँ। क्या परमेश्वर के लिए घर से निकलने के पहले मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर तू मेरे साथ साथ में चल? ये नहीं कि मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। नहीं, हो सके तो परमेश्वर रास्ते पे ऐसा कुछ काम मैं कर बैठूं जो तुझे पसंद आए, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे दे दे कि जिसे मैं तेरा एक तो वचन सुना दूं, कुछ ऐसा ये क्रिएट कर वातावरण कि तेरे वचन के बारे में मैं कुछ तो बता दूं। और परमेश्वर करता है भला, हम मांग के तो देखें। परमेश्वर वो परिस्थिति क्रिएट करता है, सच में हमारे पास में वो मौका परमेश्वर हमको दे देता है कि परमेश्वर के लिए कुछ नहीं तो भाई नहीं, मैं ना यीशु मसीह की संतान हूँ, इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगी। हो गई तुम्हारी गवाही, हो गई तुम्हारी गवाही। उस दिन का, पवित्रता का दिन तुमने परमेश्वर के साथ में बिता दिया। क्या पर हम ऐसा परमेश्वर के साथ में निगोशिएट करते ही रहते हैं? हम परमेश्वर के साथ में यही निगोशिएट करना चाहते हैं कि अगर पिता तो मेरे साथ है, निगोशिएट करना, अगर ऐसा है, अगर वैसा है, अगर तू मेरे साथ में ऐसा करेगा, या तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, तूने मुझको अकेला क्यों छोड़ दिया, क्या है तेरा इरादा मेरे लिए? क्या तू मेरी तकलीफ को नहीं समझता? क्या तू मेरी तकलीफ को नहीं देखता? तू मेरे से मुंह क्यों फेरा हुआ है? कंटिन्यूअस मर्मरिंग, मर्मरिंग एंड मर्मरिंग। हम 24 घंटे में कितनी बार मर्मरिंग करते हैं? हम परमेश्वर के पास आते ही नहीं तो क्या मर्मरिंग करेंगे? हमारे पास में समय ही नहीं होता, हमारे पास में इतना काम होता है और काम के बाद में इतने थक जाते हैं हम कि हमको टीवी देखने की इच्छा हो जाती है। थोड़ा तो चेंज होना ना। क्या पिता परमेश्वर तेरे ही साथ में मैं लगी रहूं क्या? थोड़ा चेंज, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट। परमेश्वर नहीं बोलता कि तुम एंटरटेनमेंट कम काम वो मत करो, ऐसा नहीं बोलता परमेश्वर। गलत एंटरटेनमेंट नहीं, गलत एंटरटेनमेंट नहीं, परंतु हम परमेश्वर के साथ में निगोशिएट करते हैं कि पिता परमेश्वर अगर तू मेरी लड़की को अच्छा जॉब दे देगा ना, पिता परमेश्वर यदि तू मेरे लड़के को फॉरेन भेज देगा ना और फॉरेन में उसको एडमिशन मिल जाएगी ना, मैं तेरे लिए ऐसा करूँगा, मैं तेरे लिए स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाऊंगा, मैं तेरे लिए ना प्रार्थना सभा रखूंगा, मैं ना हर संडे को ना सवेरे भी चर्च जाऊंगा, शाम को भी कहीं चर्च होता है तो मैं जाऊंगा। ये क्या दे रहे हैं परमेश्वर को हम? भक्ति है क्या यह हमारी? क्या हम सच्चे हृदय से परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे हैं कि हमारा बलिदान बैल, भेड़, बकरी, कबूतर के समान है? हम परमेश्वर के घर में क्या करने को जा रहे हैं? हम परमेश्वर के घर में क्या चढ़ाने को जा रहे हैं? उसके साथ में निगोशिएट करने जा रहे हैं क्या हम? मैं तेरे पर हर इतवार को मैं चर्च में जाऊंगा, परमेश्वर तू मेरे बच्चे के लिए ऐसा कर दे, तू मेरे बच्चे के लिए वैसा कर दे। हमारा सबसे बड़ी कमजोरी हमारा बच्चा होता है ना। मैं तेरे लिए ना इतने उपवास रखूंगा, ये तो बड़ा कॉमन है ये। पिता परमेश्वर तू मेरे बेटे की तबीयत ठीक कर दे, बेटी की तबीयत ठीक कर दे, उसको ऐसा दे दे, उसको वैसा दे दे। मैं ना तेरे लिए 16 सोमवार करूंगी या जो भी कुछ शुक्रवार करूंगी, जो भी कुछ अपन तय करते हैं, निगोशिएट करते हैं हम परमेश्वर के साथ में, व्यापार करते हैं हम परमेश्वर के साथ में।
उसकी ठट्टा करते हैं हम भूल जाते हैं कि बच्चे को इतना बड़ा करने के लिए परमेश्वर ने ही तो हमारा साथ दिया ना। आज परमेश्वर ही तो है ना जो हमारे बच्चे को ये मौका दिया कि वो इतने बड़े पोस्ट पे चला गया, या जो हम चाहते हैं वो बच्चे ने किया। कभी हमने परमेश्वर से पूछा कि तेरी इच्छा क्या है परमेश्वर? कभी परमेश्वर ने अगर हमसे 10 बार बातें भी किया होगा कि मैं उसको अपनी सेवा के लिए चुनना चाहता हूँ, क्या हम अपने बच्चे को सेवा के लिए जाने देते हैं? वो आवाज़ ही हमको नहीं आती, वो आवाज़ ही हमको नहीं आती कि तेरे बच्चे को मेरे सेवा के लिए दे दी। वो आवाज़ हम नहीं सुनना चाहते। उस समय हमारे कान बहरे हो जाते हैं, हमारी आंखें अंधी हो जाती है, हम परमेश्वर को नहीं देखते। निगोशिएट करते हैं हम, पिता परमेश्वर हम बच्चे को ये पढ़ा देते हैं, उसके बाद में तेरे लिए मैं अर्पण कर दूंगी बच्चे को। हन्ना ने क्या की? कई साल बाद उसको बच्चा हुआ। क्या उसने भेड़ बकरी चढ़ाई? क्या उसने कबूतर चढ़ाई? क्या की उसने सिर्फ अपने आंसुओं को बलिदान किया, आंसुओं को परमेश्वर के आगे न्यौछावर कर दिया। उस समय तो वो लोग पवित्र मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते थे। आज तो परमेश्वर के घर तक हम जा सकते हैं, अंदर भी हम जा सकते हैं, पर परमेश्वर कहते रहता है कि तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। हमको आवाज ही नहीं आती, ऐसे बच्चों में हमको आवाज नहीं आती। परमेश्वर बोलता है तेरे बेटे को मैं आशीष दूंगा, वो बराबर आवाज आ जाती है हमको। तो इस बात से कई बार हम परमेश्वर के साथ में ऐसा जो काम करते हैं जिससे हमारे साथ में परमेश्वर का रिलेशन एक लेन देन का रिलेशन हो जाता है। परमेश्वर और मेरा रिलेशन एक व्यापार हो जाता है, लेन देन। तू ऐसा कर, मैं ऐसा करूंगी। तू अगर ऐसा नहीं करेगा, मैं भी वैसा नहीं करूंगी। एक लेन देन का रूप धर लेता है हमारा रिलेशन। परमेश्वर क्या हमसे ये प्रार्थना को चाहता है? क्या परमेश्वर ये चाहता है कि जिस तरीके से परमेश्वर ने यह कहा कि वो लेन देन के कारण उसने कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से बाहर किया, क्या आज हम वो भेड़ और बैल तो नहीं कि परमेश्वर हमारी उपस्थिति से प्रसन्न नहीं? क्योंकि हमारी उपस्थिति किस टाइप की है, कौन सा हम कोई तो भी एक ऐसा कारण लेकर आए हैं कि मेरे बच्चे को ये कर दे, मेरे बच्चे को वो कर दे। कुछ तो भी ऐसी डिमांड लेकर हम आए हैं, उसके साथ में हम निगोशिएट करना चाहते हैं, उसके साथ में हम लेन देन करना चाहते हैं। परमेश्वर तो केवल यही चाहता है कि उसके साथ में हम सहभागिता रख के, उसके साथ में हम सदा सदा की सहभागिता रखकर अपने आत्मिक आनंद को द्विगुणित करें और उसका आनंद हम उठाएं। कौन सा आनंद? परमोच्च आनंद। परमोच्च आनंद हम उठाएं। संसार हमको कभी परमोच्च आनंद नहीं देता, कभी नहीं देता। और अगर हम शैतान के अधीन हो गए ना, शैतान का काम पूरा हो जाता है, वो हमको छोड़ देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मेरे अधीन हो गया, इसके तरफ अब ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये तो परमेश्वर के साथ में निगोशिएट कर रही है, परमेश्वर के साथ में लेन देन का व्यापार कर रही है, हो गया, ये तो मेरे अंडर में आ गई। वो दूसरे धार्मिक व्यक्ति के पीछे चला जाएगा, क्योंकि मैं तो उसकी सदस्य हो गई ना, शैतान की सदस्य तो हो गई, मैं मेंबरशिप ले ली मैंने शैतान की, वो मुझको छोड़ देगा। वो जानता है कि मैंने उसकी मेंबरशिप ले ली। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ये कहते हैं कि परमेश्वर का जो मंदिर है वो पवित्र है, वहां केवल और केवल प्रार्थना करनी है हमको। और ऐसी प्रार्थना कि लेन देन की प्रार्थना नहीं कि मेरे बेटे को ठीक कर दे, मेरे बेटी को ठीक कर दे, मेरे पति को ठीक कर दे, मेरे पिता को ठीक कर दे। मेरे घर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं ना परमेश्वर, मैं उससे बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, तो ये वरीज को मेरे से निकाल दे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह क्या कम वरीड थे?
उनके पास तो कुछ नहीं था। परमेश्वर होने के बावजूद भी वो पूरे तरीके से खाली थे। क्या उन्होंने अपने पिता के साथ में कभी मर्मरिंग की? कभी पिता को उन्होंने दोष दिया कि मेरा क्या कसूर है पिता? कभी नहीं, कभी नहीं किया। इसलिए 19वां वचन कि इस पर यहूदियों ने उसे कहा, तू जो यह करता है हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? उसके बाद में 19वां वचन कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में तो 46 वर्ष लगे हैं। हमारी आंखें ऐसी बंद है क्या जिस तरीके से यहूदी समझ नहीं सके कि यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं? वो नहीं पता पड़ा, उनको नहीं समझा कि वो ये क्या कह रहा है। हमसे भी परमेश्वर ऐसी कई बातें करता है जो हम नहीं समझ सकते। उसको हम अपने क्या कहना चाहिए, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोच लेते हैं। हम तुझको मैं आशीषों से द्विगुणित करूँगा, तुझे मैं बहुत बड़ा परमेश्वर का जन बनाऊँगा। हमको ऐसा लगता चलो अपना तो पैसा कमाने का मार्ग परमेश्वर ने खोल दिया, मुझे तो परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए चुन लिया, मैं तो सेवा कम करूँगा, पैसा ज़्यादा कमाऊँगा। परमेश्वर की सेवा तो करूँगा मैं, परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए चुना है ना, मैंने करना है ना परमेश्वर की सेवा। पर लेन देन का क्या? क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी बीवी है, मेरा भी घर है, क्या मुझे जिम्मेदारी नहीं? भूल जाते हैं हम कि परमेश्वर हमारे साथ में है, उसके साथ में हम निगोशिएट करते हैं। यीशु मसीह ने क्या अपने पिता के साथ में कभी निगोशिएट किया? कभी उसने कहा कि मेरे पास में घर नहीं, मेरे पास में सोने को जगह नहीं, तू मेरे लिए क्यों जान के पीछे पड़ा है? मुझे क्यों क्रूस पर टंगा रहा है? मैंने क्या किया? ये खामोशी जो यीशु मसीह की है, वही खामोशी, क्योंकि हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं अपने मुंह से। यीशु मसीह के लिए हर हफ्ते में 2 बार आगरा मसीह मंडली में आती हूँ मैं प्रचार करने के लिए, है ना, यीशु मसीह का नाम लेने के लिए आती हूँ ना मैं। परंतु क्या मैं यीशु मसीह के बातों को समझ सकती हूँ? क्या मैं यीशु मसीह के साथ में कबूतर बेचने वाली, उसको घूस देने वाली तो नहीं कि पिता परमेश्वर मैं इतना कमाऊंगा ना, गलत तरीके से मैं उसमें से 10% तुझको दे दूंगा। आप जानते हैं धनवान का क्या हुआ, धनवान का क्या हुआ ये हम जानते हैं। और वो तीसरे दिन का जो बता रहा है परमेश्वर की ये शरीर रूपी मंदिर को मैं 3 दिन में फिर से जिला दूंगा, या फिर से मैं वो जो चिन्ह जो बोलते हैं ढा दे, 3 दिन में मैं उसको फिर से खड़ा कर दूंगा। आज हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये वचन को, बहुत अच्छे तरीके से इसका अर्थ भी हम जानते हैं, पर क्या हम उसी यानी परमेश्वर ने जितनी भी हमारे लिए तकलीफ सही, जितना भी कष्ट सहा, क्रूस की मृत्यु सही, निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक होने के बावजूद भी हमारे लिए इसलिए नहीं कि हम निगोशिएट करें, इसलिए नहीं कि हम उसके साथ में लेन देन का व्यवहार करें। परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग दिया है ना पैसा कमाने का। हमारे लिए ये मार्ग नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ में लेन देन करें। बहुत पैसा हमको परमेश्वर ने दिया है, हर चीज़ का। हम सोचते हैं बाप रे मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं फिर उसके बाद में बीमार पड़ूंगा, फिर उसके बाद में तो आजकल मेडिकल कितना पैसा लगता है मेडिकल, इसमें अगर मैं बीमार पड़ गया मेरे को तो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तो यूं ही चले जाएंगे। उसके लिए क्या, ये हमारी चिंता है, ये हमारी चिंता है। उस समय परमेश्वर की सामर्थ जो आज तक मुझको संभाले हुए है, परमेश्वर की सामर्थ जिसके साथ में आज तक मैं चलती फिरती जिंदा हूँ, क्या मुझे याद रहता है? क्या मैं ये सोच नहीं सकती कि परमेश्वर ने जैसे मुझे आज तक संभाला वो आगे भी मेरी सुधि लेगा ना? मैं उसकी चिंता क्यों करूँ? कभी नहीं, हम कभी नहीं करते ऐसा।
कभी नहीं करते। हमारे मन में केवल और केवल परमेश्वर के साथ में व्यापार ही चलते रहता है कि परमेश्वर तेरे लिए ठीक है ना, 1 घंटा 2 घंटा 40 मिनट बोला ना, चल भाई 2 घंटा 40, बाकी में तो मेरे को लेन देन करने दे। वो 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर को कबूल है क्या? क्या परमेश्वर के 3 दिन में जो परमेश्वर ने कहा कि तू इसको ढा दे और मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा, क्या हम भूल चुके? परमेश्वर का रिजरेक्शन के लिए, ईस्टर के लिए हम कितनी तैयारी करते, बाप रे बाप रे। गुड फ्राइडे में हम 40 डेज का लेन डेज मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्या साल भर आपने परमेश्वर की इबादत नहीं की? क्या साल भर आपने अच्छे काम नहीं किए कि सिर्फ 40 ही दिन तक करना है? क्यों निगोशिएट करते हैं हम? क्यों निगोशिएट करते हैं हम कि 40 डेज ही? क्या यीशु मसीह 3.5 साल निरंतर हमारी सेवा नहीं करता रहा? और आज भी करता है। आज भी हम जब बाहर जाते हैं बिना किसी गलत इसके, हमको सही सलामती से घर में लाने वाला कौन है? हमको खाना देने वाला, हमको संभालने वाला, सब गलत बातों से बचाने वाला कौन है? परमेश्वर बोलेगा वही 40 दिन में तेरे को संभालूंगा लेन डेज में, तो चलेगा क्या? परमेश्वर ने मौत पर विजय पाई है, उसके साथ में क्या निगोशिएट करेंगे हम? और उसने हमको भी कहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हमको पुनरुत्थित होना है। इतना बड़ा वादा है हमारे परमेश्वर का, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना ही मुझे त्यागूंगा, तेरा मन व्याकुल ना हो। मेरे पिता के घर में बहुत से घर हैं, अगर नहीं होते तो मैं तुझे कह देता। मैं वहां पर इसलिए जाता हूं कि तेरे लिए मैं एक मेंशन बनाऊं, और जब मैं तेरे लिए घर बना लूंगा तो तुझे भी मैं अपने साथ में बुलाऊंगा। क्या जरूरत है हमको? बोला है ना। हम पढ़ते हैं जरूर हैं, पर क्या हम उस पर विश्वास करते हैं कि यहूदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे, हम में और उनमें क्या अंतर है? क्या हम परमेश्वर के मन को जांचते हैं? क्या हम परमेश्वर के प्यार को जांचते हैं? क्या हम परमेश्वर के जो जगह है उसको ही सिर्फ पवित्र समझ लेते हैं कि जहां मंदिर में हम जा रहे हैं वो जगह पवित्र है? भाई, जो मंदिर में हम जा रहे हैं ना, चर्च में जो जा रहे हैं ना, वो एक केवल भवन है, ईंट रेती और मिट्टी का। वो पवित्र नहीं है, वो जगह पवित्र नहीं है। जहां मेरा पिता वास करता है वो जगह को मैं व्यापार का अड्डा ना बनाऊं, वो जगह को मैं लेन देन का अड्डा ना बनाऊं। और मेरा पिता वास करता है मेरे हृदय में, मेरा पिता वास करता है मेरे हृदय में, उसको मैं अपवित्र ना करूं। वो मंदिर जहां हम जाते हैं, कितनी देर के लिए हम पवित्र रहते हैं, बाहर निकल के फिर वही पुराना मनुष्यत्व। कहाँ है मेरा मंदिर? कहाँ है मेरा प्रभु? परमेश्वर ने कहा है कि मैं 3 दिन में अपने आप को फिर से खड़ा करूंगा, और उसने क्या कहा? परंतु अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था उसने। उसका देह आज हमारे बीच में है। यीशु मसीह आज हमारे हृदय में है। वो हमें पहचानता है कि हम कितने पर सचमुच में परमेश्वर का मंदिर है क्या? एक जीवित मंदिर हम है क्या? वो जानता है मैं कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करूं, मैं कौन हूं, परमेश्वर अच्छे से जानता है। और इसलिए यीशु अपने शरीर को जीवित मंदिर के रूप में बतला रहे हैं, और आज भी वो हमारे बीच में मौजूद है। आज भी वो हमारे हृदय में है, और हृदय में रहने के कारण पवित्र आत्मा के जरिए ये जो हम तैयार करते हैं ना, वो पूरे तरीके से बदल जाता है, पूरे तरीके से बदल जाता है। ज़रूर उसका सहारा हम लेते हैं, परंतु हम ऐसे मृत व्यक्ति को
परमेश्वर का पूरे तरीके से मृत व्यक्ति के फंसकर हम जीवित पत्थर को ना भूले। जीवित पत्थर हमारा जिंदा यीशु मसीह है। कोई पास्टर या कोई भी मंदिर, कोई भी व्यक्ति, वो हमारा परमेश्वर नहीं। जैसे हम मरेंगे वैसे वो भी मरेंगे, पर उनके बताए हुए जो वचन होते हैं ना, उनके मुंह से जब परमेश्वर बातें करता है ना, अनॉइंटेड लोगों के मुंह से जब परमेश्वर बातें करता है ना, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जीवित पत्थर है। हमको वो जीवित पत्थर के पीछे चलना है। हमको वो जीवित पत्थर को हृदय में रख के, वो जीवित पत्थर की गवाही हम किस किस को दे सकते हैं। जब हम बाहर जाते हैं, परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि ये जीवित पत्थर की गवाही कम से कम एक व्यक्ति को तो मैं दे दूं। परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। परमेश्वर बाकी हमारे किसी भी चीज़ से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वो अपना जीवित बलिदान उसने हमको दे दिया है। और इसलिए कहता है, अतः जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। उन्होंने प्रतीति की। आज हम प्रतीति करते ज़रूर है, पर थोड़ी देर में वो प्रतीति को हम भूल जाते हैं। तो हम परमेश्वर से यही मांगे कि पिता परमेश्वर, हम तुझे कभी ना भूलें, कभी ना भूलें। तेरे प्यार को मैं कभी अपने से अलग ना करूं। तूने जो मेरे लिए समर्पण किया है और अभी भी करता है, अभी भी तू मुझको बचाता है, उसको मैं कभी ना भूलूं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हे जीवित परमेश्वर, हमारा सहारा, हमारा पिता परमेश्वर, जीवित पत्थर जो हमारे साथ में है, जो हमसे बातें करता है, जो हमें अच्छी राह पे चलाता है। कई बार पिता परमेश्वर हम संसार की बातों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ ही नहीं सुनने पाते। फिर परमेश्वर चुप हो जाता है कि ये बहुत बिजी है, और फिर देखता है कि वो अब खाली हो गई है। फिर परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, तो हम अपने एंटरटेनमेंट की चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। हम मोबाइल पर मैसेजेस देखने में बिजी हो जाते हैं। फिर परमेश्वर खामोश हो जाता है। इस तरीके से हम परमेश्वर को सदा खामोश रखते हैं, वो हमसे बात ही नहीं कर पाता। पिता परमेश्वर, जब हम एक साथ में पति पत्नी रहते हैं, या जो भाई हैं या बहन है या बेटा है, वो अगर हमारी बात नहीं सुनता है, उसके तरफ दुर्लक्ष्य करता है, तो हम कितना गुस्सा होते हैं। परंतु मेरा पिता चुपचाप खड़ा रहता है, मेरी बाट जोहता रहता है कि कब मैं परमेश्वर से बात करूं। पिता परमेश्वर, ये जितना भी मैं कह रही हूँ ये मेरे लिए है प्रभु। आप जो भी कुछ बात कर रहे हैं ये मेरे लिए है प्रभु, कि मैं अपने आप को किस तरीके से परमेश्वर के लिए हमेशा हमेशा तैयार रखूं, उसकी मैं बाट जोती रहूं। वो मेरी बाट न जो है, मैं उसकी बाट जोती रहूं। पिता, हम बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आगरा मसीह मंडली के द्वारा पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमसे बातचीत की है। पिता, हमें जीवित वचन को देकर पिता परमेश्वर हमारे हृदय में एक ऐसी आग निर्माण कर पिता परमेश्वर, जो आग केवल और केवल परमेश्वर के लिए जलती रहे, जलती रहे, जलती रहे। हम उसे कभी भी बूझने न दे पिता परमेश्वर। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं पिता, हम आपके संतान हैं और हमने आपको पूरे तरीके से मान देना है पिता, सम्मान करना है पिता। जब हम अपने शारीरिक माता पिता का सम्मान करते हैं, आप तो पिता परमेश्वर हमारे जीवित पिता हैं, जीवित माता है, जीवित पति हैं। हमने भी आपकी बातों को सुनना है और उस बात के अनुसार हमको चलकर आपको सम्मान देना है पिता परमेश्वर। ये केवल मेरी प्रार्थना नहीं, बल्कि इसके अनुसार मुझको पिता परमेश्वर ढाल दे। इसके अनुसार पिता परमेश्वर मैं केवल और केवल आपकी जुगाली करने वाली हूँ, आपके वचन की जुगाली करती रहूँ पिता, ताकि उसके द्वारा आप मुझसे बातचीत करें
और पिता परमेश्वर, मैं आपके वचन को समझने की आपसे बुद्धि मांगो। सारी बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। मैं विशेषकर शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम आपके वचन को खुद के लिए भी एक ज्योति के रूप में हासिल करने वाले हो सके। पिता, जो कोई यहाँ पर उपस्थित है हर एक को आशीष दीजिए, जो ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी पिता परमेश्वर आशीष दीजिए। ये सारी प्रार्थना को हम हमारे प्रिय यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो रोहिणी, भी धन्यवाद हो दीदी का, धन्यवाद। जितने भी लोगों ने ये वचन को सुना उन सबको मैं परमेश्वर के नाम से जय मसीह की करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।